अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का होना ढकोसलापूर्ण। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है यह कदम नहीं थी अभी अधूरे मंदिर का नहीं होना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा, बोले आरजेडी के दिग्गज नेता राजू यादव। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के होने से अभी होगा राम की जगह भूत प्रेतों का वास। आप देख रहे हैं भारत दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन का आवाज। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर वेदानंद जी। आज हम जिस जगह पर है वो सुल्तानगंज प्रखंड भी है और यह विधानसभा क्षेत्र है। आने वाले दिनों में 2025 में यह विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है। हम आज एक ऐसे नेता, कह सकते हैं दिग्गज नेता से हम रूबरू होने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका कि हम जवाब आज इनसे खोजने का प्रयास करेंगे। विधानसभा का यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई विधायक और सांसद रहे, लेकिन इस क्षेत्र का जो मुख्य रूप से कई एक बार हम लोगों ने सवाल भी उठाया था कि यह जो क्षेत्र है इसको अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक इस प्रति जो है इस दिशा में ना तो किसी सांसद की भूमिका रही, ना किसी विधायक की भूमिका रही। अनुमंडल जिसको बनना चाहिए था वो अनुमंडल नहीं बन करके आज प्रखंड ही बन करके रह गया। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इसको लेकर के सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा कि क्यों आरजेडी के लोग या महागठबंधन के लोग इसको नहीं मान रहे हैं, कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले लेंगे इनसे परिचय और आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ परिचय है सर आपका? मेरा नाम राजू यादव है। चलिए, लगातार आप आरजेडी के बहुत दिग्गज नेता भी हैं, सक्रिय नेता लगातार आप रहे हैं और क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। सवाल हमारा ये है, महागठबंधन यानी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो जो है अयोध्या से ही अपना प्रारंभ किया था और राम जन्मभूमि के नाम पर लाखों जो है यहाँ पे कार सेवक जो है शहीद हो गए थे। क्या इसको किस दृष्टिकोण से आप देखना चाहेंगे? ये बीजेपी वाला जो है ना राम मंदिर का उद्घाटन, ये नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव को देखते हुए ये सब कर रहा है। राम मंदिर अभी अधूरा है, 50% कम हुए हैं, लेकिन अभी उद्घाटन करना उनका ठीक चल रहा है। मेरा सवाल ये था कि यहाँ जो 89 में जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस उसमें चुनाव लड़ी थी, वहां पर जो है अयोध्या से ही उन्होंने प्रारंभ किया था और कार सेवक शहीद हुए थे लाखों लाख। उसको आप किस दृष्टिकोण से देखना? देखिए, अयोध्या कांड बहुत पुराना केस है। उसमें जस्टिस करने में कोर्ट का फैसला लगभग 10-20 साल लग गया। इसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं है। कोई भी न्यायालय में मुकदमा जब होता है, जैसे राम नाम का मंदिर पे मुकदमा हुआ, लेट से आया परिणाम। अभी भारतीय जनता पार्टी ने उसका उद्घाटन करने के लिए उतावला है। उद्घाटन करना क्या जरूरी था? लोकसभा चुनाव के बाद करता। इससे प्रतीक होता है कि भाजपा पार्टी ने जानबूझकर ये उद्घाटन करने जा रहा है। लेकिन एक चीज आपको हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो है लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद कोई भी धार्मिक कार्य हो सकता है, विवाह हो सकता है, उत्सव महोत्सव हो सकता है, फिर आप इस चीज को क्यों राजनीतिक से क्यों जोड़ रहे हैं? बार बार आप लोग राजनीतिक शब्दावली क्यों लाते हैं? देखिए, कोई भी मंदिर हो, चाहे मकान हो, चाहे भवन हो, वो संपूर्ण पूर्ण रूप से मकान बनकर तैयार हो जाता है, तब उसका गिरिवास और उद्घाटन शिलान्यास किया जाता है। नीतीश जी ने सबको मौका दिया, सबका साथ सबका विकास, लेकिन बिहार के लोगों को बीजेपी ने बोलता है सबका साथ सबका विकास। आज नीतीश कुमार ने जो टीचर का बहाली किया है, अदर स्टेट से जहां भी था पूरे साफ सुथरा से बहाली किया, लेकिन सारे के सारे बिहार के युवा अभी भी गरीब है और अभी भी जो है बेरोजगार है। होगा, उसके लिए इंतजार कीजिए ना, और बहाली होगा। ये कहाँ प्रावधान है कि बिहार के लोगों को नकार दिया? बिहार में डबल इंजन, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। रोजगार को रोजगार मुहैया कराएगा। आज देख लीजिए, महिलाओं को, छात्र को, छात्राओं को साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, कितना तरह का दे रहा है। आज छात्रों में विश्वास जमा है। लेकिन आज छात्र के खाते में कहीं पैसा नहीं आ रहा, सारा का सारा पैसा तो पदाधिकारी खा जा रहे हैं। कहीं ना, अब बता दीजिए। बहुत से विद्यालयों बिहार में कोई भी बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में बहुत से छात्रों का अभी तक पैसा नहीं आया। आज भी पोशाक का पैसा नहीं आया। छात्रवृत्ति के लिए बच्चे तरस रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और सरकार हर हमेशा यह एक जो है प्रतिबंधित कर दिया कि 70% होगा तभी हम देंगे, जबकि विद्यालय में प्रतिदिन छात्रों की उपस्थिति हो रही है। बिहार में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, हम एक ही बात बोलते हैं, विकास मामले में ये पेरिस को भी पछाड़ रहा है, मॉरिशस को पछाड़ रहा है, इंग्लैंड को पछाड़ रहा है।
इतना विकास कहीं हुआ है क्या? होता है क्या? आने वाले दिनों में तो यह बात आ रही है कि नीतीश जी फिर से जो है बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। नीतीश जी कभी बीजेपी में नहीं मिलेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन भाजपा के साथ नहीं मिलेंगे। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी आरजेडी के दिग्गज नेता हैं राजू जी, और जिन्होंने कि बहुत से सवालों का जवाब इन्होंने दिया। यहाँ पर एक बात खुल करके आई कि जहाँ तक इन लोगों ने कहा कि राम फर्जी है, आरजेडी के ही कई लोगों का और बयान आ रहा है लगातार, जो है राम पर ही प्रतिबंधित किया जा रहा है, राम पर सवाल उठाया जा रहा है, जबकि यह कोई मामला सामान्य मामला नहीं है। ये कांग्रेस के समय से यह मामला रहा है और ये 547 वर्ष पूर्व से यह मामला चला रहा है, जहाँ पर कि राम का जो स्थान रहा, जन्म स्थान रहा, उसको प्राप्त करने के लिए लाखों लाख कार सेवक जो है शहीद हो गए और इनकी प्राप्ति नहीं हो सकी, जबकि कांग्रेस के पास भी इस मुद्दे को लेकर के कई बार मौके रहे। ऐसा नहीं है कि उनके पास समय नहीं रहा, लेकिन उनके पास हर हमेशा एक ही मुद्दा था कि मुस्लिम वोटर को खुश रखना, मुस्लिम मतदाता को खुश रखने के कारण अक्सर देश में दंगे हुए करते थे। यही राम जन्मभूमि का मंदिर था जिसका मसला कभी शांत नहीं हो पाता था, और आए दिन बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, जो भी क्षेत्र है, पूरा यह देश दंगे से हर हमेशा प्रताड़ित रहा है। और बिहार इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता कि वर्ष 1986-87 के दशक में जो दंगे हुए थे वो आज भी जहन में लोगों के कूदते रहते हैं और जहन में गूंजते रहते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर प्रताड़ित हुए थे उस मामले को लेकर। चलिए, आज कहीं ना कहीं सनातनी धर्म के नाम पर हो या सनातनी धर्म की बात करें, आज पूरा देश कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस कार्य को सकारात्मक तरीके से ले रही है। आज मुस्लिम समाज के द्वारा भी उनके जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी 22 तारीख को होने वाले उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बूचड़ खाना, यानी जहाँ पे कि मीट मछली मुर्गा मिलता है, उसको प्रतिबंधित करने का उन्होंने आदेश दिया है। साथ ही साथ इन्होंने जो बताया राजू जी ने कि देश में यह जो मामला है कि अभी अधूरा मंदिर था, इसका अभी तक जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, जहाँ तक कि इनका कहना है। लेकिन हम लोग भी सनातनी धर्म के नाते यह जानते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि गृह प्रवेश मान लिया जाए कि 4 तरफ से दिवाली हो और बन जाता है, तो उसके बाद लोग अपने घर में गृह प्रवेश कर और अंदर से काम करते रहते हैं। चलिए, यह तो राजनीतिक मुद्दा है, चलता रहेगा और वाद विवाद होते रहेगा, लेकिन जहाँ तक है कि आगामी दिनों में 22 तारीख को जो होने जा रहा है, यह तो आने वाला दिन बताएगा कि यह बीजेपी के लिए कितना सकारात्मक होगा या महागठबंधन के लिए कितना सकारात्मक और नकारात्मक होगा, यह तो आने वाला दिन ही बताएगा। चलिए, हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। भारत दर्शन एक आवाज के लिए भागलपुर प्रमंडल के सुल्तानगंज विधानसभा से क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन बेदानंद की खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।